तो सरकार जब सुरक्षा देने में असमर्थ हो जाएगी तो अपने बहू बेटी और अपने लोगों के लिए इज्जत को आबरू को बचाने के लिए किसी को हथियार उठाना अगर गलत की लड़ाई नहीं था, जिनसे आप लड़ रहे थे उनके पास तो रहने के लिए घर नहीं था। किससे लड़ रहे थे? आप लाल झंडा का नाम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कैसे आपको पता है कि नहीं था? असल लड़ाई जमीन की थी, गरीब दलितों की लड़ाई थी, दलित की जमीन बिल्कुल ही नहीं। आप बताइए ना, आप एकदम इसको काटिएगा मत ना, तो हम रिकॉर्ड करा ले रहे हैं। अंकित कहाँ है? अंकित रिकॉर्ड करो, इसको रिकॉर्ड करो। नहीं आप 20 मिनट टोकिए। किसी व्यक्ति को प्राइवेट आर्मी बना लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब सेना है, बिहार में प्रशासन है, बिहार में फिर आप उसका उल्लंघन क्यों कर रहे तो हैं? बिहार में ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि रणवीर सेना को बनाना पड़ा? क्या जरूरत लगती है? आप बताइए। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बताइए? आपके किसी एक वर्चस्व के लिए बनाया गया होगा। कौन सा वर्चस्व? 15 नरसंहार हुए जिसमें स्वर्णों की हत्या हुई, उनके बहु बेटियों को नोच लिया गया, उठा लिया गया और सरकार के संरक्षण में हुआ। उसका क्या? हमारे जमीन पे सुनिए, हमारे जमीन पर कोई लाल झंडा गाड़ देगा और कहेगा कि आज से ये मेरा जमीन है, तो मेरे में अगर कुबत होगा या मेरे में हिम्मत होगा तो हम उस झंडा को उठा के उसके विशेष अंग में डाल देंगे और कहेंगे कि नहीं, ये जमीन मेरा है। दलितों की हत्या का आरोप है किस पे? तो उससे पहले वही तो हम कह रहे हैं, आपको दलेल चक बघौर रिटालिएट किया गया था। अगर माओवादी गलत है तो फिर अपना सेना बनाकर किसी गरीब का, लाचार जिनके जमीन नहीं है, जब दलेल उनका हत्या करना सही है। तो दलेल चक बघौरा में जो मारेगा, मैं इसको क्या मैं इसको आप कह रहा, मैं यही आपको कह रहा हूं कि रणवीर सेना बनी है कम से कम 12-14 नरसंहार होने के बाद। कह रहा हूं कि दौर नहीं है, 90 वाला दौर नहीं है। बिल्कुल, अभी सब चीज प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, मोदी जी से मजबूत लोग देश चला रहे हैं, तब आपके समाज के बड़े नेता की हत्या कैसे हो गई? तो इस संगठित रूप से काम हो रहा था। मैं ये नहीं, जिसको उकसाया जाता है कि स्वर्ण तुम्हारे जमीन को लूट लिए, इसीलिए तो लालू यादव का नाम लिया जाता है, इसीलिए तो 90s के दौर के लिए उनको अपराधी माना जाता है कि उसने उस दबे कुचले हुए लोगों को की लड़ाई लड़ी नहीं, बल्कि उनको उकसाया, उनके अंदर जार भरा कि तुम्हारे दुश्मन स्वर्ण है, इनको उठाओ और गोली मारो। हम लॉ का कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अरे मांग अभी आप कहें कि क्रिया का प्रतिक्रिया, हाँ। तो जो गुनाहगार है उसके लिए मांग नहीं करेंगे? गुनाहगार के लिए जिसमें कानून मानते हैं, किसको? परमेश्वर मुखिया को मसीहा मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो अगर कोई उनका हत्या कर दिया तो जो हत्यारा फांसी नहीं होगा उसको? बिल्कुल होना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम होगा, अब उनको आजीवन कारावास होगा कि फांसी होगा कि गोली मार दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कि आप चाहते हैं कि कानून हम तय कर दें? कानून आप चाहते हैं तो बोलिए। मुखिया जी ने तय किया था, उसका परिणाम क्या? हाँ, इसलिए तय किया था कि उस समय कानून अपना काम करने में असमर्थ था। बिल्कुल असमर्थ था। उस समय भी पुलिस इनकाउंटर करती थी। उस समय भी किसको? जो लोग नक्सलाइटों का तो जंगल राज क्यों कहा गया? इतने हत्याएं क्यों हुई? इतना लूटपाट क्यों हुआ? बिहार में आरोप लगा रहे हैं, उनका पुलिस इनकाउंटर। तो बिहार नया कल कारखाना कई को लगाया बिहार में, बताइए? अभी तो आए थे, अडानी ग्रुप आई थी। अरे हम लगा रहा है नहीं, इन 67-70 सालों में बिहार में कितने कल कारखाने लगे हैं? तो 67 साल मोदी जी, फिर इट्स नॉट ऑल अबाउट मोदी या चाहे नीतीश या लालू। तो पूरे अगर बिहार की बात करो तो फिर मैं बिहार की बात बोले कि सारे नेता बिहार के बर्बादी के जिम्मेदार हैं। नहीं, शुरुआत जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया और उसके बाद लोगों को आदत हो गया। रणवीर सेना के सुप्रीमो परमेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है। उसमें अधिकांश नाम उनके ही समाज के लोगों का है। जो लोग उनके कार्रवाई पर जांच की मांग कर रहे थे, कार्रवाई में तेजी लाने की बात कर रहे थे, हमारे साथ है राणा दीपू सिंह। आप लोग मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जांच की जाए, फांसी हो। 12 साल बाद नाम आया, चार्जशीट हुआ, संतुष्ट है इससे? अब न्याय प्रक्रिया पर सभी को भरोसा है, तो संतुष्ट नहीं होने का सवाल ही कहाँ उठता है। अगर चार्जशीट हुआ है, सीबीआई ने जांच किया है, तो हम क्या कैसे कह दें कि नहीं है? और लगभग सभी लोग इस बात को जानते थे कि कौन लोग उसमें सम्मिलित। मैंने भरे मंच से, भूमिहार ब्राह्मण मंच जो मैं लगा हुआ था बेगूसराय के, भरे मंच से मैंने कहा था कि समाज के किसी व्यक्ति को मारा तभी जा सकता है जब समाज के किसी व्यक्ति का हाथ हो। वो वीडियो आज भी है। इसमें तो जो भी 12-14 लोगों का नाम है सब उसी समाज के। मैं कह तो रहा हूं कि किसी भी समाज के कभी भी हमको तभी मारा जा सकता है जब मेरा भाई इन्वॉल्व हो, हमारे समाज के या ये इन्वॉल्व हो। आप दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी वाला में देख लीजिए, किसी ना किसी को मोहरा बनाया ही जाता है, तभी मारा जाता है। ऐसे तो मारा ही नहीं जा सकता, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और बाकी जो चार्जशीट हुआ है, इसको और जल्दी हो जाना चाहिए था। अब दोषी लोग हुए हैं, जल्दी से जांच हो, उनको न्याय मिले। आप लोगों का आरोप था कि लालू यादव की सरकार है, लालू यादव करवा रहे हैं, उन लोगों पर आप लोग ज्यादा टारगेट करते थे। अब फांसी की मांग करेंगे? नहीं तो अच्छा, किसी भी पांडे के लिए करेंगे, राणा दीपू सिंह के लिए भी अगर इन्वॉल्व है तो राणा दीपू सिंह, जो गलत है उसके लिए तो होना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, 1 मिनट। लालू यादव, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, किसी भी देश में किसी व्यक्ति को प्राइवेट आर्मी बना लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब सेना है, बिहार में प्रशासन है, बिहार में उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? तो बिहार में ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि रणवीर सेना को बनाना पड़ा? क्या जरूरत लगती है? आप बताइए। तो आप बताइए,
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बताइए, आपके किसी एक वर्चस्व के लिए बनाया गया होगा। कौन सा वर्चस्व, आप बताइए, कितने नरसंहार का नाम जानते हैं आप जो रणवीर सेना के बनने से पहले? आप एक मिनट रुकिए, पहले सेनारी का सुना है? सेनारी सुना है। लक्ष्मणपुर बात है, सारे मीडिया में लिखा जाता है, गलत है किसी को मारा जाना, लेकिन उससे पहले जो कितने कम से कम 15 नरसंहार हुए, जिसमें स्वर्णों की हत्या हुई, उनके बहु बेटियों को नोच लिया गया, उठा लिया गया, और सरकार के संरक्षण में हुआ। उसका क्या, हमारे जमीन पे सुनिए, हमारे जमीन पर कोई लाल झंडा गाड़ देगा और कहेगा कि आज से ये मेरा जमीन है, तो मेरे में अगर कुबत होगा या मेरे में हिम्मत होगा तो हम उस झंडा को उठा के उसके विशेष अंग में डाल देंगे और कहेंगे कि नहीं, ये जमीन मेरा है। अगर ये कहना अपराध है तो ये अपराध एकदम शर्त स्वीकार था। में दलितों की हत्या का आरोप है किस पे? तो उससे पहले वही तो हम कह रहे हैं, आपको दलेल चक बघौर रिटालिएट किया गया था, जो कि गलत था, और ये गलत इसलिए था कि सरकार आपकी नाकाम रही थी, रिटालिएट किया गया था उससे। दलेल चौक बघौरा में आज तक राजपूतों की हत्या हुई थी सबसे ज्यादा, उसमें आज भी, आप दलेल चौक बघौरा एक बार जाइएगा मेरे कहने पे, अभी भी वहां लोग नहीं रहता, पूछिएगा किसी से, या इसको आपको जांचने का विषय है कि आज भी लोग वहां नहीं रहता है। तो इस दलेल चौक बघौरा या कई उससे बोले 12 का हुआ नरसंहार, ऐसे कई नरसंहार हुए जिसमें यही माओवादियों ने उन लोगों को मारा। अगर माओवादी गलत है तो फिर अपना सेना बनाकर किसी गरीब का, लाचार जिनके जमीन नहीं है, दलेल उनका हत्या करना सही है। तो दलेल चौक बघौरा में जो मारे गए, मैं इसको क्या, मैं इसको आप कह रहा, मैं यही आपको कह रहा हूं कि रणवीर सेना बनी है कम से कम 12-14 नरसंहार होने के बाद। तो इस संगठित रूप से काम हो रहा था। मैं ये नहीं, खोपीरा के मुखिया बाद में बनाए हैं रणवीर सेना। मुखिया जी, जिनको आप ब्रह्मेश्वर मुखिया कहते हैं, खोपीरा के मुखिया थे, उन्होंने रणवीर सेना बहुत बाद में बनाया है। आप जब, एक मिनट, दो ही, लोकतंत्र में क्या व्यवस्था है, या तो सरकार को सुरक्षा दे, तो सरकार जब सुरक्षा देने में असमर्थ हो जाएगी तो अपने बहू बेटी और अपने लोगों के लिए, इज्जत को, आबरू को बचाने के लिए किसी को हथियार उठाना अगर गलत। की लड़ाई नहीं था जिनसे आप लड़ रहे थे, उनके पास तो रहने के लिए घर नहीं था। किससे लड़ रहे थे? आप लाल झंडा का नाम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कैसे आपको पता है कि असल लड़ाई जमीन की थी, गरीब दलितों की लड़ाई थी, दलित की जमीन बिल्कुल ही नहीं। आप बताइए नाम। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, दलित और कभी भी दलित स्वर्ण का लड़ाई होता ही नहीं है, हमेशा पार्टी का लड़ाई होता है। मैं हमेशा से कहता हूं, अभी भी, ये लालू यादव का या आप जिसका नाम रख लीजिए, जिस आदमी का भी, लालू यादव लाल झंडा वाले थोड़ी है, बिल्कुल लाल झंडा वाला, और क्या। तो उनके, आप देखिए, मैं, और उसमें भी उठाइएगा तो सारे लाल झंडा वाले लोग कौन है? मैं कह तो रहा हूं, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। फोर्स जो होता है वो सिर्फ मोहरा होता है, जिसको उकसाया जाता है कि स्वर्ण तुम्हारे जमीन को लूट लिए, इसीलिए तो लालू यादव का नाम लिया जाता है, इसीलिए तो 90s के दौर के लिए उनको अपराधी माना जाता है कि उसने उस दबे कुचले हुए लोगों को की लड़ाई लड़ी नहीं, बल्कि उनको उकसाया, उनके अंदर जार भरा कि तुम्हारे दुश्मन स्वर्ण है, इनको उठाओ और गोली मारो, और उसके बाद रिटालिएट करके दोनों तरफ से हत्याएं, और ये लो मलाई और चाट लिया, सभी लोग चाटा। तो आज जो हुलास पांडे पर नाम है, मांग कीजिएगा हुलास पांडे को। अरे भाई, पहले से मांग है, काहे नहीं मांग? फांसी की मांग। अरे मांग हम कर ही रहे थे, इसमें क्या मांग करना है? अब हमारे मांग से हम कहें कि सूट एंड साइड, हम लॉ का कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अरे मांग अभी आप कहें कि क्रिया का प्रतिक्रिया, हाँ। तो जो गुनाहगार है उसके लिए मांग नहीं करेंगे? गुनाहगार के लिए आप जिसमें कानून मानते हैं, किसको? ब्रह्मेश्वर मुखिया मसीहा मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो अगर कोई उनका हत्या कर दिया तो जो हत्यारा फांसी नहीं होगा उसको? बिल्कुल होना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम होगा, अब उनको आजीवन कारावास होगा कि फांसी होगा कि गोली मार दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कि आप चाहते हैं कि कानून हम तय कर दें? कानून आप चाहते हैं तो बोलिए। मुखिया जी ने तय किया था, उसका परिणाम क्या? हाँ, इसलिए तय किया था कि उस समय कानून अपना काम करने में असमर्थ था। नहीं, बिल्कुल असमर्थ था। उस समय भी पुलिस इनकाउंटर करती थी। उस समय भी किसको? जो लोग नक्सलाइटों का तो जंगल राज क्यों कहा गया? इतने हत्याएं क्यों हुई? इतना लूटपाट क्यों हुआ? बिहार पर आरोप लगा रहे हैं, उनका पुलिस इनकाउंटर। तो बिहार की दशा कैसे हुआ? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितने नंबर पर है? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए, आप बताइए। स्वास्थ्य उस समय शुरू से बताइए ना, तो किसका राज रहा है बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है? रोजगार का नाम बताइए जो दूगो लिखा गया। पार्टी विशेष के लिए बोल रहे हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल थी अभी 17 साल। तो कौन बोल रहा है कि नहीं शामिल है? हम बोले हैं क्या? बिहार के जिम्मेवारी के लिए मैं तो कह रहा हूं कि पार्टी दोनों तरफ से जिम्मेवार है। अगर आप मेरे से कहवाना चाहते हैं, चूंकि उस समय उस 15 साल के मेन फेज में लालू थे, तो ही इज द मेन एंड रियल कर्पिट। इसमें अभी भी लड़ाई आपको लालू यादव से है? लालू यादव से मेरा क्या लड़ाई होगा यार? लालू यादव का नाम हम ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को पूछ रहे हैं। अरे भाई, तो 1990 में 1990 में जिसका सरकार होगा वही जिम्मेवार होगा।
आज 2024 में या जब सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या हुई है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि 90 दिन में 2024 में भाजपा को बता देंगे। इस पे क्या कहिएगा अभी सुखदेव जी का जो मैं यही कह रहा हूँ, हाँ तो कह रहा हूँ ना कि कि दौर नहीं है, 90 वाला दौर नहीं है। बिल्कुल अभी सब चीज प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, मोदी जी से मजबूत लोग देश चला रहे हैं, तब आपके समाज के बड़े नेता की हत्या कैसे हो गई? मोदी जी जैसा, फिर वही बात, आप इस बात को कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती मेरे पे थोप रहे हैं कि हम मोदी समर्थक हैं। हम किसी के समर्थक नहीं है, जो मेरे समाज का नहीं, जो ये नहीं है मेरा, हम आप इसको थोप रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या हम लोग बीजेपी को, अगर आज हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बीजेपी के लिए हम जिंदाबाद कहेंगे, उसका झंडा गाड़। सरकार बना, शपथ ग्रहण से लगभग हो चुका, सरकार नहीं बना, आप पत्रकार हो के अच्छा नहीं लगता। अरे ठीक है, यही आरोप लग रहा है कि जब तक कांग्रेस का था तब अरे तक कुछ नहीं हुआ। हम आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की सरकार आनंदपाल के लिए दोषी थी और उसके लिए राजपूतों ने राजस्थान में सिंधिया वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार गिरा दी, 3 स्टेट में सरकार बीजेपी की गिरा दी। उस समय भाजपा दोषी थी, अगर फिर भाजपा दोषी है तो 2024 का परिणाम देखने लायक होगा, निश्चित तौर पे कर देंगे आप लोग। कर देंगे, एक मतलब किया हुआ है, और जब किया है तो हुआ है, जब किया है हुआ है। अरे नहीं तो 10 सीट नुकसान करा देंगे कि इतना क्षमता नहीं है, और 10 सीट से तो सरकार बन जाता है, गिर जाता है। आप इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो क्या राजपूत आरजेडी में नहीं थे? अभी भी है, बड़े नेता नहीं थे? सबसे बड़े नेता अभी आनंद मोहन जी लगभग उन्हीं की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नहीं ना, बैटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। मैं पहले से चलिए, रघुवंश बाबू, सीताराम बाबू, प्रभुनाथ सिंह थे ना, तो ये बात नहीं है। जो हमारे समाज का नहीं, हमारा नहीं। और 90s का दौर के लिए लालू यादव जिम्मेदार है, बिहार के बर्बादी के लिए लालू यादव जिम्मेदार हैं, और बाद का जो 90s का दौर का जो बाद आया उसके लिए बीजेपी और नीतीश दोनों जिम्मेदार हैं। हम और आप कहां से पढ़ाई किए? लालू जी को जिम्मेदार आप कर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं अन्यथा हम आपसे आप एकदम इसको काटिएगा मत ना, काम रिकॉर्ड करा ले रहा। अंकित कहाँ है? अंकित रिकॉर्ड करो, इसको रिकॉर्ड करो। नहीं आप बीच में मत टोकिए। यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ पढ़ते हैं आप? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कई गो है बिहार में? आप चाहे आपको इंजीनियरिंग करा दे, मेडिकल करा दे, चलिए आर्ट का कहाँ आप पढ़ते हैं बताइए? अरे मत बोलिए 2 मिनट, आर्ट नहीं है ना? चलिए नया कल कारखाना कई गो लगा है बिहार में बताइए? अभी तो आए थे, अडानी ग्रुप आए थे। अरे हम लगा रहा है नहीं, इन 67-70 सालों में बिहार में कितने कल कारखाने लगे हैं? तो 67 साल मोदी जी, फिर इट्स नॉट ऑल अबाउट मोदी चाहे नीतीश या लालू। तो पूरे अगर बिहार की बात तो फिर मैं बिहार का बात बोले कि सारे नेता बिहार के बर्बादी के जिम्मेदार हैं। नहीं, शुरुआत जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया और उसके बाद लोगों को आदत हो गया। आप चलिए, आप 1990 में जिस दौर में हम, आप नीतीश कुमार को हम लाख गाड़ी दे दें, इतना तो है कि चलो कुछ नहीं किया है, रोड बढ़िया दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, बिजली दिया है ना जी। नहीं होता है तो बहुत सारा व्यवस्था भी है, अपराध का रेट भी कई जगह, डर तो नहीं लगता। तो वो जो दौर हमने देखा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जौन उस समय था। अगर आप कह रहे हैं कि उस समय बीजेपी जिम्मेदार है, था बीजेपी, तो बीजेपी जिम्मेदार है, नहीं था तो लालू जिम्मेदार है। आप हम लोग, कितना शर्म का बात है कि किसी हम एक नेता को डिफेंड करने के लिए ये भूल जाते हैं कि हमको नहीं, सुनिए नहीं डिफेंड करने, आप सुनिए, आप बात को बदलिए मत कि हम लोग पढ़ने जाते हैं किसी और जगह, कमाने जाते हैं कहीं और। शुरुआते में बीजेपी चाहे कौन, हम जाते हैं ना पढ़ने कहीं और जाते हैं, कमाने कहीं और जाते हैं, लात खाते हैं, गाड़ी खाते हैं, बिहारी के नाम पे मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा रेल मंत्री थे ना बिहार से, चलिए नीतीशो कुमार थे, जॉर्जो फर्नांडिस थे, नीतीशो कुमार है, लालू यादव थे ना। कई गो रेल है जो आपको आता है जिसमें आपको सीट मिल जाता है। हम सेकंड एसी से आ जाते हैं क्या कि हमारे पास पैसा है, गरीब लोग कई गो आ जाता है। तो ये हम लोग के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है सबको। अब रेल मंत्री काहे नहीं जिम्मेदार है? नीतीश कुमार भी जिम्मेदार है, जॉर्ज फर्नांडिस भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार, सब जिम्मेदार है। हम सब लोग मिलके किसी एक को डिफेंड काहे करते हैं? ये काहे नहीं मानते? राणा भाई, हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, आप बर्बादी की बात करें तो सभी नेता का नाम लीजिएगा ना, सबका ले रहे हैं। पूरे वीडियो में सिर्फ लालू यादव के सिवा किसी लालू यादव मुख्य कल्प्रिट है, बाकी लोग भी जिम्मेदार है। लालू यादव मेन कल्प्रिट है, बाकी लोग भी जिम्मेदार है। इस देश बिहार आज जो इतना नीचे चला गया कि आज उसको मैंने नहीं कहता, इतना अंधकार हो गया कि एक डिबिया भी जलता है तो लोगों को लगता है कि अरे लाइट फैल गया। अच्छा, नीतीश कुमार कुछ काम किया कि नहीं किया? बोलिए ना। ठीक, आप तो खुद गिना रहे हैं कि सड़क तो बनाया, बिजली किया ना, बहुत सारा काम किया, बड़ा काम हुआ है। हुलास पांडे में यही चेहरा है, पीछे भी कोई है? क्या लगता है आपको, हुलास पांडे ही है या फिर इनके पीछे कोई और है, या इनको फंसाया जा रहा है? अब सीबीआई में जिस दिन हमारा हो जाएगा नौकरी उस दिन बताएंगे। अभी तो हम मेरे में नहीं है, अभी हम राणा दीपू सिंह है, पता लग जाएगा, उस पर आप प्रतिक्रिया लिखिए। सुखदेव जी में आप कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी ले रहा है उसके पीछे लोग हैं। बिल्कुल लोग, ये तो सत्ते में बैठे वाले लोग हैं ना जी।
सत्ता में बैठा हुआ लोग फिर आप कह देंगे कि लालू यादव थे, तो आप कहिएगा तुरंत से भड़क जाइएगा कि लालू यार यादव हम के कहाँ नाम भड़क रहे तो हैं? हम अब तो राजस्थान यही में ना लालू जी कहेंगे। को जिम्मेवार बताइए तो तो भाई आपकी- उस समय हम क्या कह उस समय जो सरकार थी, ये जांच का विषय है ना कि भाई किसी और ने हत्या कराई तो उनके पीछे कौन है, ये जांच होना चाहिए, ये सबका हक है। हुलास पांडे ही हैं कि हुलास पांडे के पीछे भी कोई और है। कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी से कड़ी सजा, जो भारतीय कानून में सबसे कड़ी सजा वो होनी चाहिए, सभी दोषियों को मिलनी चाहिए। सभी के सभी दोषियों को मिलनी चाहिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए सभी समाज के लोग आवाज उठाते हैं। इसमें से सुखदेव जी के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? बताएंगे जब आप दूसरा बात पूछिएगा तब। अभी ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए